सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बस मुझे 30 से 40 सेकंड आपसे चाहिए होंगे। थोड़ी अग्निवीर भाइयों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। दरअसल अग्निवीर, वायु अग्निवीर के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 7 जनवरी से 27 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 500 रुपीज आपको फीस देनी होगी। अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर आप अग्निवीर मेरे भाई जो है वो आवेदन कर सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि 17.5 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 21 साल, यानी कि आपका जन्म जो है 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। तो अग्निवीर की भर्ती निकली है और आप जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अग्निवीर बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन सर मुझे देनी थी, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी अग्निवीर के लिए, कि जो युवा हैं जिन्हें लगता है कि हमारे लिए अग्निवीर एक सुनहरा मौका है, तो वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है। अक्सर मेरी बात आपके साथ अग्निवीर को लेकर हुई है सर, कि हमने हमेशा बात की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या अच्छी बात है अग्निवीर में। तमाम पहलुओं को हमने टच किया। लेकिन आज मैं एक अलग नजरिए से आपसे चीजों को समझना चाहता हूं। वायु अग्निवीरों की भर्ती निकली है सर, कई युवा आवेदन करेंगे और करना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि आज जो समझना है कि क्या इन वायु अग्निवीरों को करना होगा 4 साल, ताकि वो 4 साल बाद उन 25% में आ जाए जो कि एक परमानेंट सोल्जर कहलाए। तो क्या कुछ करना होगा सर इन 4 सालों में ताकि वो परमानेंट हो सके? हाँ राजेश, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, जब एक अग्निवीर दाखिल होता है या कोई भी एयर वॉरियर दाखिल होता है, जी तो एयरफोर्स उससे उम्मीद करती है कि भारत माँ का अच्छा सपूत बनेगा, जी भारत माँ की सेवा करेगा। जब ड्यूटी पर बुलाया जाए तो अपना खून पसीना और जरूरत पड़ने पर जान की भी दांव लगा देगा। इतना कहने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि एयर वॉरियर्स जो हैं इंडियन एयरफोर्स के एसेट हैं। जी मैं खुद एयरफोर्स में 34 साल था, पायलट था, फाइटर पायलट था। मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है हमारे एयर वॉरियर्स के बदौलत ही चल रही है। एयरफोर्स में चाहे कितने भी बढ़िया पायलट हों, कितने भी बढ़िया टेक्निकल ऑफिसर हों, वह कभी भी अपना टास्क या जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमारे एयरमैन, हमारे एयर वॉरियर आगे बढ़कर कई बार तो 24 घंटे, कई बार एक हफ्ते लगातार ड्यूटी करते हैं, दिल से, जी जान से, मन से, दिमाग से। अब करना क्या पड़ेगा जब वो अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है? एक ही चीज उसको करनी पड़ेगी कि कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के दौरान वो अपने घर की बात थोड़ा कम सोचे, अपने परिवारजन की बात कम सोचे, दोस्तों की बात कम सोचे और ट्रेनिंग में पूरा ध्यान लगाए। जब वो पास आउट होता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो महज कुछ दिन के लिए छोटी सी छुट्टी घर जाएगा, फिर दौड़ के वापस आएगा और अपनी जो यूनिट है उसको ज्वाइन करेगा। और मैं आपको बताता हूं कि एक अग्निवीर जब यूनिट ज्वाइन करता है उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जो कंसर्न्ड वारंट ऑफिसर इंचार्ज होते हैं आर्मी में, जैसे होते हैं, वो उसको अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। जो उसके ऊपर वारंट ऑफिसर्स के ऊपर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो यंग फ्लाइंग ऑफिसर हो, यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो या जूनियर स्क्वाड लीडर हो, वो हर अग्निवीर को अपना दायां हाथ या अपना बायां हाथ मानते हैं। मैंने हमेशा अपने एयरमैन को इज्जत दी और उनकी बात सुनी। बिल्कुल सर। कई बार ऐसा हुआ मेरे करियर में कि मैंने अपने एयरमैन को कोई सख्त या कुछ घटिया भी आदेश पास किए। उनके आंखों में सवाल लिखता था कि सर आप ऐसा फालतू काम हमसे क्यों करा रहे हैं। लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ और कभी एक बार उसके कंधे पे थपथपी देकर
मैंने उसको समझा लिया जी कि अग्निवीर को हर तरह के काम करने पड़ते हैं। ये राजेश मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका सवाल बहुत ही उम्दा है कि 4 साल वो क्या करे कि फाइनली वो 25% में सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल पहले तो मानसिक दृष्टि से वो हर तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, जब मैं अफसर बना, मैं फाइटर पायलट था, तो मैंने सोचा एयरफोर्स में भर्ती हो गया हूं, अब तो ऐश ही ऐश है, हवाई जहाज उड़ाऊंगा, बड़ी मोटी तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया खाना खाऊंगा, बढ़िया कपड़े पहनूंगा, बढ़िया मोटरसाइकिल चलाऊंगा। ऐसा नहीं है। जी अफसर के बाद भी मेरे ऊपर रगड़ा लगा रहा। ओके अफसर बनने के बाद भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ी। बनने के बाद भी होली के दिन सुबह ड्यूटी करनी पड़ी, दिवाली के दिन रात को ड्यूटी करनी पड़ी। अफसर बनने के बाद भी पीटी तब तक करनी पड़ी, परेड तब तक करनी पड़ी जब तक कि थक नहीं गया, पसीना नहीं आया, सांस नहीं चढ़ गई। सबसे बड़ी बात, जब तक कि एक आध बार एक बंदा गिर भी जाता है। बाय द वे, अफसरों की बिल्कुल बात। तो अग्निवीर जो बन रहे हैं, 4 साल तक आप यह सोचकर चलें कि हर तरह का काम करना पड़ेगा। आपकी पसंद का काम, जो आपकी ड्यूटी है, वो तो जी करना ही पड़ेगा। जिस ट्रेड के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, चाहे आप क्लर्क जीडी बन रहे हो, चाहे आप इक्विपमेंट असिस्टेंट बन रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हो, चाहे आप रेडार फिटर बन रहे हैं, वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको दूसरे भी काम करने पड़ेंगे जो कि पिक्चरों में नहीं दिखाए जाते, बिल्कुल टेलीविजन में नहीं दिखाए जाते। कहते ना ग्लैमर, ग्लैमर हेमा मालिनी में भी था, लेकिन ग्लैमर के पीछे की दुनिया भी होती है। तो अग्निवीर को और जूनियर ऑफिसर्स को भी कुछ चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है, ऐसे कामों के लिए जो कि शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जी चीज बताता हूं, मेस ड्यूटी। सुबह 4 बजे चाय वितरण होनी है, कुक ने चाय बनाना है, लेकिन एक अग्निवीर को बोलेगा कि तुम सुबह 4 बजे उसको सुपरवाइज करोगे। बिल्कुल सर कितनी चाय पत्ती दे दी, कितना दूध दे दिया, कितनी चीनी दे दी, चाय कितनी देर तक उबाली गई, बर्तन साफ था कि नहीं से शुरू करके हर एयरमैन को गरम गरम चाय इशू की नहीं। अब वो ये ना सोचे कि मैं तो रेडार फिटर हूं, जी ये मेरा काम तो मिराज 2000 के रेडार को ट्यून करना है, ये सुबह बिल्कुल 4 सर बजे चाय के लिए सुपरवाइज करना, मेरी फिर गड़बड़ चालू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जी यूनिट होती है, यूनिट में काफी बिल्डिंगें होती हैं, फर्नीचर होता है, इक्विपमेंट होता है, मशीन्स होते हैं। अब टीवी में आपको कभी नहीं दिखा जाएगा कि कोई इन फर्नीचर को झाड़ रहा है। टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा कि कोई इन मशीनों से ग्रीस और कीचड़ साफ कर रहा है। जी मिसाइल की गाड़ियां जाती हैं एक्सरसाइज के लिए, वो खेतों में 10 दिन तक रहती हैं, खेत से जिस दिन वापस आती हैं उसके चक्कों में कीचड़ ही कीचड़ भरी होती है, शॉकर्स के अंदर कीचड़ पानी जंग लगा होता है। इनको कौन साफ करता है? जी टीवी में कभी नहीं दिखाते, पिक्चर में नहीं कभी नहीं दिखाते। टीवी और पिक्चर में दिखाते हैं कि उसने मिसाइल का बटन दबाया, मिसाइल गया, दुश्मन का जहाज नेस्तनाबूद हो गया। अरे भाई, एयरफोर्स ऐसी नहीं है। एयरफोर्स में किसी को, यानी अग्निवीर को, एयर वॉरियर को और जूनियर अफसरों को, मैं खुद जब फ्लाइंग ऑफिसर था, हाथ में होज लेके मैंने मेरी यूनिट की गाड़ियों का कीचड़ साफ किया है। मतलब जी करना पड़ता है करना पड़ता है। मेरे साथ टीम होती थी एयरमैन की और वारंट ऑफिसर्स की, लेकिन जी हाँ, वहां मुझे खड़ा रहना पड़ता था। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन मैं वहां खड़ा हूं ये देखने के लिए कि पानी है, पानी का होज है, जो क्लीनिंग मटेरियल है, कपड़ा कपड़े मिलते हैं, रैग्स कलर्ड बोलते हैं, गंदे गंदे कपड़े हाथ में सबके पहना हम पकड़ा देते हैं, पुरानी डांगरियां घुस गाड़ी के नीचे। एज ए फ्लाइंग ऑफिसर मैं भी घुसा हूं देखने के लिए कि ये होता कैसे है। ये सब करना पड़ता है। अब कोई अग्निवीर सोचे जी, मैं तो जी इंजन फिटर हूं और मेरा काम गाड़ियों का चक्का धोना नहीं है, तो जी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ऐसे वाले काम अग्निवीर को करने पड़ेंगे। 4 साल में मैं आप बताता हूं, कोई नहीं दिखाता कि आर्मी एयरफोर्स में आप किसी भी यूनिट में चले जाओ तो वो यूनिट इतनी जगमग चकमका क्यों हो रही थी, हर चीज साफ क्यों होती है, घास क्यों कटी है, हर जगह पे ईंटों पर लाल सफेद या लगा हुआ है। एयरफोर्स में आप किसी ऑफिस में जब चले जाओ, ऑफिस में ऊपर सारे पंखे चमक रहे हैं। अब ऑफिस में पंखे साफ करने के लिए
सिबलिंग नहीं आएगा। जाएगा। मैं इसमें मुस्कुराकर उस अग्निवीर को ये काम करना है। यूनिट में इंस्पेक्शन होगी तो भाई सुबह 7 बजे संडे के दिन बुला लेंगे, क्योंकि सोमवार से इंस्पेक्शन चालू हो रही है। सुबह 7 बजे सबके हाथ में अफसर भी खड़े होंगे, जूनियर अफसर भी खड़े होंगे, कोऑर्डिनेटर भी खड़ा हो जाता है। जब मैं उच्च पद पे था तो सुबह 7 बजे सब लोग काम कर रहे हैं, गेरू चूना ईंटों पे लगा रहे हैं, घास कट रहा है। तो मैं भी जब उच्च पद पे था अपनी जिप्सी लेके चला जाता था वहां पर। मैं भी पास में खड़ा हो जाता था, एक आध सीढ़ी पकड़ लेता था। 1-2 बार मैंने भी अपने हाथ से थोड़ा दिखाने के लिए 1 मिनट 2 मिनट गेरू अपने हाथ से अपनी कुची से लगाया, अपनी बाल्टी से लेके सफेदी लगाई। ये अग्निवीर को करना पड़ेगा। देखिए ये तो जाहिर बात है, अगर वो इंजन फिटर है बढ़िया इंजन का काम करेगा, बिल्कुल सर। सिग्नल है तो सिग्नल वाला काम करेगा। लेकिन फालतू काम करने के लिए वो मन से तैयार रहे, खुश रहे। खुश जी राज। जी। क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है तो एयरफोर्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन हमारे ज्यादा मैटर करता है कि आपका फिजिकल मापदंड क्या है, आप उन पर कितना कितना खरा उतर पा रहे हैं, आप एक गोली से एक दुश्मन को ढेर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप जो बीपीटी है, आपकी पीपीटी है, क्या आप उसमें एक्सीलेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपकी ड्रिल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये चीजें मैटर करती थी। साथ में आपका टेक्निकल जो काम है, ट्रेड जो है आपका, उसमें आप कितने मजबूत हैं, ये बड़ा मायने रखता था। क्या ये सारे मापदंड इस वक्त इन अग्निवीरों के लिए भी होंगे? बेशक देखो राजेश, जो उसका प्रोफेशनल काम है, जो उसकी जी ड्यूटी है, उसके लिए तो उसको एसेस किया ही जाता है। जैसे ऑफिसर्स के लिए हम बोलते हैं OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इसी तरह से एयरमैन के लिए हम बोलते हैं ALQ, एयरमैन लाइक क्वालिटीज। ओके। पीटी करेगा बढ़िया करेगा, परेड करेगा तो बढ़िया करेगा, फायरिंग करेगा तो बढ़िया करेगा, बीपीटी करेगा तो बढ़िया करेगा, छलांग मारना है, खड्डा फांदना है, अच्छी तरह से करेगा। ये तो उसको करना ही है ना, जाएगा कहां पर। जी और इसको करने के लिए सब खुशी से सामने आते हैं, सब करते भी हैं। अब ये अलग बात है कि खुशी से सामने आके जब खुशी से करता भी है, फायरिंग सबकी अच्छी नहीं होती, किसी को A+, किसी की 10 में से 9 गोली लगती है, किसी की 10 में से 6 गोली लगती है, लेकिन वो करता खुशी खुशी से है। और इसमें जो असेसमेंट होती है ना, मैं आपको बताता हूं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जी जैसे मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल बताता हूं, एक वायरलेस सेट की ट्यूनिंग करनी है, जी ये भी कर लेता है, वो भी ट्यून कर लेता है, क्योंकि उसको सिखाया गया है, वो उसका काम है, उसकी तनख्वाह उसी लिए मिलती है। जी। तो वायरलेस की जब ट्यूनिंग होती है, कोई नहीं बोल सकता कि जी इसने बहुत बढ़िया बिल्कुल ट्यूनिंग की। बिल्कुल। और दूसरे ने कोई तानपुरा तो है नहीं, कोई तबला तो है नहीं कि जी हाँ बढ़िया तानपुरा इसने ट्यून किया, उसने जो तबला वो डम डम आवाज। वायरलेस सेट की ट्यूनिंग, वायरलेस की ट्यूनिंग बढ़िया ही करनी पड़ती है सभी लोग। तो ऐसे जो टेक्निकल असेसमेंट होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सब लोग या तो एक्सेप्शनल सब होते हैं, कह सकते हैं कि सारे बराबर ही होते हैं, थोड़ा अभी बहुत फर्क होता है। लेकिन जो मैं आपसे समझ पाया चीजों को, अगर मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, बहुत शॉर्ट में समझूं तो क्या ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको यस मैन बनना पड़ेगा, यस यस आपको करनी होगी, नो आपके मुंह से मंजूर नहीं किया जाएगा, अगर आपने 4+ से आगे जाना है, 4 से आगे अपने अग्निवीर हटकर आपने सोल्जर बनना है तो। देखिए राजेश, एयरफोर्स में हम जब अपने अग्निवीर के साथ जी काम करते हैं, अफसर हो या वारंट ऑफिसर्स हो, बाय द वे वारंट ऑफिसर्स तो अग्निवीर एयरमैन से ही वारंट ऑफिसर बनता है ना। जी जी एक एयरमैन जो है वो 15 साल 20 साल 25 साल के बाद JW वारंट ऑफिसर, MW मास्टर वारंट ऑफिसर बनता है। देखिए यस मैन वाली बात नहीं है, बात है पॉजिटिव अप्रोच। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अगर किसी अग्निवीर को इस वक्त 7 बजे ये हुक्म मिलता है कि भाई तुम अभी जाओ आर्मरी में, अपनी राइफल ड्रॉ करो आर्मरी से, और वो जंगल के पीछे जो टावर नंबर 7 है उस पर रिपोर्ट करो, रात को तुम्हारी गार्ड ड्यूटी है। वो अब पूछे कि सर मैंने तो खाना भी नहीं खाया, सर इतना लेट क्यों बता रहे हैं, या सर मैं तो MSc की पढ़ाई